हेलो एवरीवन, क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स गिवन दैट ए इज़ द फर्स्ट टर्म, जो 7 दिया है आपको फर्स्ट पार्ट में। डी द कॉमन डिफरेंस 3 दिया हुआ है। ए एन द nth टर्म ऑफ एन ए पी। तो ए एन यहाँ पर मिसिंग है, बट एन जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है। देखो बच्चे, यहाँ पर एन आपको 8 है और ए एन आपको फाइंड करना है, यानी कि 8th नंबर पे टर्म कौन सी है वो आपको फाइंड करनी है। ठीक है, देखिए, तो आप लोगों ने जो nth टर्म पढ़ी है, पिछले अगर लेक्चर्स आप लोगों ने अच्छे से नहीं देखे हैं वीडियोस, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वो वीडियोस ज़रूर देखें। ठीक है, लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बॉक्स में, वहाँ देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए एन जो है nth टर्म, दैट इज़ a प्लस एन माइनस 1d। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, ए एन, तो ए डी और एन तीनों की वैल्यूज पुट कर लेनी है। ठीक है ना, तो एन यहाँ पर हमारे पास है 8, तो ए 8 ढूंढना है आप। ठीक है, अगर आप इसको भूल भी जाएं तो ये आ जाएगा a प्लस 7d, यानी कि 8 माइनस 1। और अगर नहीं ऐसे ही करना है तो a की वैल्यू डालिए 7, एन यहाँ पर है 8 माइनस 1 डी यहाँ पर है 3। तो जैसे भी आप लोग करना चाहें इसको कर सकते हैं। 8 माइनस 1 करेंगे तो 7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई ये 3 आएगा। तो आप लोग इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई 3 कितना आ जाएगा, 21 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 28। ठीक है, तो यानी कि 8th नंबर पे जो टर्म यानी कि ए एन है वो 28 है। ये आपका यहाँ से इस फर्स्ट पार्ट से आपको मिला। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट देखेंगे। सेकेंड पार्ट में ए जो दिया है आपको -18 दिया है। ठीक है, और डी यहाँ पर आपके पास मिसिंग है। सेकेंड पार्ट में डी मिसिंग है, वो आपको फाइंड करना है। एन 10 दिया हुआ आपको, ठीक है, और ए एन 0 है। इन दोनों को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो एन 10 यानी कि ए 10 0 है। 10th नंबर पे जो टर्म है वो 0 है। इस पार्ट में आपने 8th नंबर पे टर्म ए एन फाइंड करी, वो थी 28, और यहाँ पर 10th नंबर पे जो टर्म है वो 0 दी हुई है। तो स्टार्ट तो वैसे ही करेंगे, ए एन यानी कि ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक है ना, तो ए 18 है, माइनस एन 10 है और ए एन 0 है। तो चलिए ए एन 0 आ गया, विच इज़ इक्वल टू ए, यहाँ से हमारे पास -18 है, एन माइनस 1, एन आपके पास 10 दिया हुआ है, 10 माइनस 1 आ जाएगा, और डी हमें जो है वो ढूंढना है। चलिए इस -18 को ट्रांसपोज करिए, यहाँ आकर के हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में +18, विच इज़ इक्वल टू 10 माइनस 1 करेंगे तो आएगा 9, साथ में है डी। ठीक है, अब 9 को ले आइए इधर और करिए डिवाइड। 18 ये आएगा अपॉन 9 इज इक्वल टू डी। तो इट क्लियरली गिव्स अस दैट डी इज इक्वल टू 9 1s आर 9 2s आर, तो डी आपके पास आ गया 2। तो ये लीजिए, डी आपके पास 2 आ चुका है। ठीक है ना, तो ये था आपके पास सेकेंड पार्ट इसका। तो बच्चे थर्ड पार्ट देखेंगे, ऐसे ही है कुछ इसका। ए डी एन और ए एन में से कोई एक मिसिंग है, आपको ढूंढना है। ठीक है ना, और टर्म आपको यही जनरल टर्म जो है वो यही यूज़ करनी है। ठीक है ना, तो थर्ड पार्ट अगर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर ए जो है मिसिंग है। ठीक है ना, थर्ड पार्ट में ए मिसिंग है, डी आपको दिया हुआ है -3। ठीक है, डी आपको मिला है यहाँ पर -3। तो चलिए कंटिन्यू करेंगे। एन 18 दिया हुआ है, ठीक है, एन इज 18 है, और ए एन जो है -5। तो फॉर्मूला तो वही लगेगा आपका, ए प्लस एन माइनस 1d। चलिए जो जो गिवन है उसकी वैल्यूज पुट करिए। ए एन -5 है, ठीक है ना, तो ये लीजिए -5 पुट कर दिया। ए एन -5 है, या आप कह सकते हैं कि ए 18 इज -5। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू ए मिसिंग है, ढूंढना है आपको। एन कितना है 18 माइनस 1, और डी कितना है -3। ठीक है, तो ए तो अभी एज इट इज़ रहेगा। देखिए ये -5 इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब यहाँ पर हम ऐसा क्या करें कि कोई हमसे मिस्टेक ना हो। ठीक है ना, तो सबसे पहला काम होगा -3 के साथ आपने इस जो ब्रैकेट के अंदर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है। तो यानी कि 18 - 1 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 17। ए प्लस
17 मल्टीप्लाई बाई -3। ठीक है, तो माइनस कर ले पहले, उसके बाद ही 3 से मल्टीप्लाई। ये ना हो कि आप 3 से 18 को फिर इसी -3 के साथ 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो ज़रूरत नहीं है। तो 17 आ गया मल्टीप्लाई बाई -3, तो ये इन शॉर्ट आपके पास आ जाएगा a माइनस, ये प्लस आ गया और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस आ गया। 17 इंटू 3 51। ठीक है, तो बचे इस 51 को ट्रांसपोज करके लाइए यहाँ पर। -5 पहले से ही है, -51 यहाँ हो जाएगा +51, वहाँ रह जाएगा आपके पास a। तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 51 में से 5 माइनस, यानी कि 11 - 5 करना है आपको। ठीक है ना, तो आप देखिए साइन आपके जो है वो जो भी होंगे उससे परेशान नहीं होना है। आपने देखा 51 का साइन पॉजिटिव है, इसका क्योंकि 5 यहाँ पर था, 5 माइनस ही रहा, -51 यहाँ लाया तो हो गया +51। ठीक है ना, और माइनस करते वक्त भी कोई गलती आपने नहीं करनी है। ठीक है ना, तो अब देख लीजिए 11 - 5 6 आ गया। ठीक है, और ये आ गया 46। तो ये आपके पास जो a है वो 46 आ चुका है। ठीक है, 51 का साइन पॉजिटिव है, आप यहाँ ऐसे कर सकते हैं a इज इक्वल टू। ठीक है, तो ये आपके पास बच्चे a आ चुका है। तो ये थे आपके पास कुछ पार्ट्स इसके, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं इसके, जो अभी और भी कुछ पार्ट्स हैं। फोर्थ पार्ट देखिए क्या है इसका, देखिए फोर्थ पार्ट में आपको जो a दिया है वो है -18.9। ठीक है, उसके साथ ही d आपको दिया हुआ है 2.5। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ n मिसिंग है, ये आपको ढूंढना है। ठीक है, an तो जो nth टर्म है वो आपको दी हुई है 3.6। तो ये है आपका फोर्थ पार्ट इस क्वेश्चन का। स्टार्ट करेंगे फॉर्मूला से ही nth टर्म का, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, यहीं स्टार्ट करेंगे। an इज 3.6, तो an को हटाएंगे यहाँ से, ये आ जाएगा 3.6 इज इक्वल टू a। तो a बच्चे हमारे पास है -18.9 प्लस n माइनस 1, तो n तो है ही नहीं है, एज इट इज रहेगा, n माइनस 1 में कोई चेंज नहीं आएगा। d आपको दिया हुआ है कितना है, 2.5, तो यहाँ पर आप d भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ वैल्यूज पुट करी हैं। अब उसके बाद सॉल्व कैसे करना है वो आप लोग देखिए। देखो इसको तो अभी आप लोगों ने कुछ नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अभी आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। -18.9 सिंगल टर्म है, इसको उठा करके ले आइए लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये आ जाएगा आपके पास 3.6 प्लस, क्योंकि -18 है तो प्लस 18.9 हो जाएगा। यहाँ हमारे पास रहेगा n-1 मल्टीप्लाई बाई 2.5। तो ध्यान रखें आपने ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो आप लोग बल्कि बच जाएंगे, नहीं तो मिस्टेक्स के पूरे चांसेस होंगे यहाँ पर आपके पास। ठीक है ना, तो गलती हो सकती है, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। चलिए अब इनको ऐड कर लीजिए। 18.9 में 3.6 ऐड करेंगे, 9 + 6 15, 8 + 3, ठीक है 11 + 1 12 हो गया, और 1 + 1 2। तो यानी कि ऐड करने के बाद हमारे पास आ रहा है यहाँ पर बच्चे 22.5। आप लोग देख रहे हैं मैंने आपको ऐड करके यहाँ पर शो किया है, तो ये इसलिए शो किया है कि आप लोगों को पता रहे कि किस तरह से आपने ऐड, कहीं ना कहीं आप लोग जब डेसिमल में एडिशन करते हैं वहाँ भी गलतियाँ करते हैं, ये आप लोगों ने पूरा ध्यान रखना है। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या रह गया है n-1 मल्टीप्लाई बाई 2.5। अब ये 2.5 बजाय आपने ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करने के इस पूरा 2, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको उठाना है और इधर लाना है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये यहाँ के क्या करेगा, डिवाइड करेगा 2.5, राइट। तो ये आ गया। अब डेसिमल हटेंगे इसके, ठीक है ना, तो डेसिमल भी हटाना यहाँ पर बहुत ही ईजी है, डायरेक्ट भी आप लोग सिंगल डेसिमल कट कर सकते हैं, और अगर नहीं आता है तो आप लोगों को वो भी परेशान नहीं होना है, वो भी मैं आपको बता दूंगा अभी। 225/25, ठीक है, ये देख लीजिए डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है 5 का एक डेसिमल डिजिट का 10 आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, इधर भी 2.5 में एक ही डेसिमल डिजिट है, इसका 10 आ जाएगा न्यूमरेटर में। चलिए जी, विच इज़ इक्वल टू n-1, ठीक है, तो ये 10 आपका, तो ठीक है 25 1s are 25 9s are, ठीक है, तो 9 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5s are 45,
4 बचेगा, 9 2 ज़ार 18, 18 + 4 22। चेक भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो कोई मिस्टेक आपकी यहाँ पर आपसे नहीं होने वाली है, ठीक है ना। तो कोशिश करनी है कि गलतियाँ आपसे ना ही हो और बड़े ही ध्यान से फोकस्ड होकर के काम करना है आपने, ठीक है ना, जल्दबाजी नहीं करनी है। विच इम्प्लाइज दैट यहाँ क्या रहेगा सिर्फ आपके पास 9 और यहाँ पर क्या है n-1। इस -1 को ले आइए इधर, तो यहाँ रहेगा आपके पास 9 + 1, -1 यहाँ आएगा +1 विच इज़ इक्वल टू n। तो चलिए n कितना आ गया आपके पास, वो 9 + 1 10। तो ये है बच्चे आपका 4th पार्ट जिसमें n आपको ढूंढना था, यानी कि 10th टर्म आपके पास 3.6 है। तो n कितना है 10, ठीक है। ये लीजिए, तो ये था 4th पार्ट। चलिए हम 5th पार्ट कर लेते हैं। 5th पार्ट में फर्स्ट टर्म दी हुई है आपको जो 3.5 दी है, ठीक है। d कॉमन डिफरेंस 0 दिया हुआ है, बहुत ही ईजी पार्ट आ गया आपके लिए। n जो है यहाँ पर आपको 105 दिया हुआ है, ठीक है ना। उसके साथ ही जो आपका an है, ठीक है ना, यानी कि जो nth टर्म है वो मिसिंग है, वो आपको ढूंढनी है, ठीक है ना। यानी कि जो 105 नंबर पे टर्म है वो आपको मिसिंग है, वो ढूंढनी है। अब उसके लिए कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो ये अगर तो 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आप लोग डायरेक्टली भी इसकी टर्म लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि D0 है। तो D0 जब आए उस केस में सारी टर्म्स क्या होती हैं, सेम होती हैं। बट हम यहाँ फाइंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। an इज इक्वल टू a + n-1d, ठीक है ना। n आपके पास कितना है 105। तो मैं अब थोड़ा सा आपको लास्ट पार्ट में यहाँ पर डायरेक्ट बताऊँगा, ठीक है ना। तो n आपके पास 105 है, यानी कि a105 ये ढूंढनी है आपको। तो वो क्या आएगा, a + 105 है, तो 105 - 1 104d। आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये लीजिए फिर a आपके पास कितना है, यहाँ से देखिए 3.5 + 104 × d, और d आपके पास क्या दिया हुआ यहाँ पर 0, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा सारा यहाँ से कि जो मर्जी टर्म होगी a तो यही रहेगा 3.5 ही, और यहाँ पर D0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई करोगे वो सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, 3.5 प्लस ये 0 रहेगा। तो इन शॉर्ट जो a105 है वो आपके पास 3.5 ही रहेगी, ठीक है। तो 3.5, तो जो भी टर्म आपको यहाँ पर आपको ढूंढने के लिए बोली जाएगी वो 3.5 रहेगी, क्योंकि d यहाँ पर क्या है 0 है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स। अब उसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका वो भी आप लोग देखेंगे, वो भी हम लोग यहाँ पर करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप लोग देखेंगे NCERT की बुक में, तो वो है क्वेश्चन नंबर 2 इज चूज द करेक्ट चॉइस, ठीक है। फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है इसमें कि 30th टर्म ऑफ दिस AP क्या है 10 7 4 एंड सो ऑन इज, ठीक है ना। तो इस AP की आपको 30th नंबर पे जो टर्म है वो ढूंढनी है। ऑप्शन 4 दी हुई है आपको, ठीक है। ऑप्शन तो अभी हम नहीं देखेंगे, हम सीधा सॉल्व करेंगे इसको। 10 7 4 AP दी हुई है। यहाँ पर आप लोगों ने जो सबसे पहला काम है वो ये देखने की आपको फर्स्ट टर्म यानी कि A क्या है, A आपको 10 दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद कॉमन डिफरेंस ढूंढना है D, तो D आपके पास कैसे आएगा 7 - 10, ठीक है। तो चलिए 10 में से 7 को माइनस कर लीजिए, 10 - 7 3, और 10 का साइन आ जाएगा माइनस। तो ये लीजिए A भी आ चुका है और D भी आ गया। तो आपके पास A और D दोनों आ गए हैं। तो बचे आपको कौन सी टर्म ढूंढनी है 30th टर्म। तो जब 30th टर्म ढूंढने के लिए कह रहा है तो इट मीन्स कि जो n है वो आपके पास दिया हुआ 30, ठीक है। तो an देखिए, अगर आपको n और an में कन्फ्यूजन है तो आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा बड़े अच्छे से, ठीक है। तो अगर आपकी क्लास में, जिस भी क्लास में आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है, या आप अपनी ही बात ले लीजिए, ठीक है। तो एक बच्चा है राजू, ठीक है। तो जो बच्चा है राजू, ठीक है, उसका अगर रोल नंबर है, मैं अगर रोल नंबर पूछूं तो उसका रोल नंबर सपोज अगर है 10, ठीक है। तो n क्या है 10 है, n 10 है। और अगर मैं पूछूं an कौन है, वो है राजू। तो n और an में ये सबसे अच्छी एग्जांपल है, बेस्ट अगर आपको समझ में आ जाए तो, ठीक है ना। रोल नंबर यानी कि n 10 है और उस रोल नंबर पे बच्चा कौन सा है, वो है an,
वो है राजू, यानी कि AN इज़ राजू एंड N इज़ रोल नंबर, वो है 10। तो इस तरीके से आप लोग ये बेस्ट एग्जाम्पल समझ सकते हैं। तो चलिए, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें आपको अब 30th टर्म यानी कि रोल नंबर तो पता चल गया है, उस रोल नंबर पे बैठा कौन है वो हमें ढूंढना है, यानी कि 30th टर्म ढूंढनी है हमें कौन सी है। ठीक है, देयरफॉर ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो A30 ढूंढना है आपको। A30 आएगा A + 30 - 1 29D। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू A यहाँ पर 10 प्लस 29 × D, और D यहाँ पर हमारे पास कितना आया था -3। फटाफट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 10 ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3 9s are 27, 3 2s are 6, 6 + 2 8। तो 87 - 10 कर लीजिए, ये आ जाएगा 77, और 87 का साइन माइनस। तो ये आ गया। देयरफॉर आप लिख सकते हैं जो आप हमारे पास 30th टर्म थी वो A30 से डिनोट होगी, वो कितनी आ गई -77। और अगर आप लोग इसकी ऑप्शंस में ध्यान देंगे तो जो C ऑप्शन है वो जो है सही है। C ऑप्शन जो है उसकी -77 है। तो ये इस तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा है उसने किसी भी टाइप का, तो आप लोगों ने सबसे पहले यही देखना है कि आपको अगर AP गिवन है तो उस AP में आप लोगों की जितनी भी 3 4 टर्म जो दी हुई हैं उनकी हेल्प से आप लोगों ने A और D यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या है और उसकी फर्स्ट टर्म क्या है, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे आप लोग कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। चलिए कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 2 को ही, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को कंटिन्यू करेंगे। इसका सेकंड पार्ट आपका देखेंगे क्या है। सेकंड पार्ट भी ऐसी है। इसमें जो सबसे पहले हमें क्या पूछा है उसने, 11th टर्म ढूंढनी है आपको AP की। 11th टर्म ऑफ द AP है -3 -1/2 2 एंड सो ऑन। ऑप्शन दिए हुए 4। हम ऑप्शन क्या करेंगे, हम सॉल्व करना शुरू करते हैं सीधा। हेयर यहाँ से A ढूंढ लीजिए -3, यही आपको मैं अभी बता रहा था कि उसकी फर्स्ट टर्म क्या है वो देख लीजिए फटाफट से, और कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस के लिए आपने इन दोनों को माइनस करना है। -1/2 में से माइनस करना है किसको, -3 को। ठीक है, तो जल्दी से माइनस करेंगे, यह आ जाएगा D = -1/2, नेगेटिव नेगेटिव पहले तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, 2 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 ही आएगा। ये तो -1 + 3 × 2 6, 6 में से 1 माइनस कर लीजिए, ये लीजिए, तो D आ गया 6 - 1 5/2। तो बच्चे D भी आ चुका है, A भी आ चुका है, हमें कौन सी टर्म ढूंढनी है, 11th टर्म। ठीक है, देयरफॉर A11 इज इक्वल टू A + 11 - 1 10D। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू, तो A आ गया आपके पास -3 + 10 × D, D हमारे पास कितना आ गया 5/2। तो ये क्योंकि बीच में साइन मल्टीप्लाई का है तो आप इसको ब्रैकेट में रखिए। 2 1s are 2 5s are 10, 5 × 5 कर लीजिए, ये आ जाएगा आपके पास, ये -3 आ गया, प्लस 5 × 5 25 आ गया। तो माइनस कर लीजिए, 25 में से 3 माइनस कर लीजिए, तो A11 जो है वो आ गया 25 - 3 22, यानी कि 11th नंबर पे जो टर्म है वो 22 आ चुकी है। और अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शन में ये B ऑप्शन ट्रू है यहाँ पर। ठीक है, तो ये था बच्चे आप लोगों का सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। जो आपको प्रॉब्लम कोई आएगी आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, तो मैं आपकी प्रॉब्लम्स क्लियर भी ज़रूर करूँगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द फॉलोइंग APs, आपको 5 APs दी हुई हैं, फाइंड द मिसिंग टर्म। तो यहाँ पर भी एक तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, ठीक है, करना है, बट यहाँ पर टर्म्स मिसिंग है। ठीक है ना, वहाँ पर तो N और D में से कोई चीज़ मिसिंग थी, यहाँ टर्म मिसिंग है। फर्स्ट पार्ट से ही सीधा स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर है पहली टर्म 2 है, सेकेंड टर्म मिसिंग है, थर्ड टर्म जो है वो 26 है। देखिए अगर जैसे मैंने पढ़ा है ना अभी, अगर आपने फोकस किया होगा, फर्स्ट टर्म 2 है, सेकेंड टर्म मिसिंग है, थर्ड टर्म आपको गिवन है। ठीक है, फर्स्ट टर्म यानी कि A आपको 2 दिया होगा, सेकेंड टर्म मिसिंग है, थर्ड टर्म आपको 26 दी हुई है।
ठीक है, बस यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, तो A326 दिस सिंप्लाइज दैट A3 A11 लिखा आपने A+10D, A3 को कैसे लिखेंगे, इसी A3 को A+3 - 1 2 A+2D, इस A3 को मैंने हटा दिया, इसकी जगह पे लिखा है A+2D, जो हमें क्या दी हुई है 26। बस यहीं से आपको जो D मिल जाएगा, क्योंकि A तो है 2, ये आ गया, A को मैंने हटा दिया, लिखा 2 + 2D = 26। चलिए बच्चे मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार। आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 2, ये आपका मिसिंग टर्म, सेकंड टर्म गायब है, आपको ढूंढनी है, थर्ड टर्म आपको दी हुई 26, तो इसी में हिंट छुपा है। फर्स्ट टर्म यानी कि A से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, सेकंड टर्म तो छोड़ दीजिए, थर्ड टर्म यानी कि A3 से लिखते हैं इसको, 26 दी हुई है। A3 को अगर हम ब्रेक करें तो वो आता है A+2D, 3 - 1 2D, वो 26 दिया हुआ। A आ गया 2, इस A को हटा दिया, 2D अपनी जगह पे, 26 अपनी जगह पे। चलिए फिर इस 2 को ले जाइए, माइनस करिए, हमारे पास आ जाएगा 2D = 26 माइनस ये वाला 2, 26 में से 2 माइनस करिए, आ जाएगा 24। ठीक है, तो ये 2 से अब आप क्या करेंगे, इस 24 को डिवाइड कर देंगे, वेरी सिंपल, 2 1s are 2, 2 12s are 24। तो ये लीजिए बच्चे, D आपके पास कितना आ गया है 12। अब D12 आ गया, एक टर्म मिसिंग थी आपकी, वो आपको ढूंढनी है, कौन सी टर्म मिसिंग है, सेकेंड टर्म मिसिंग है, ठीक है ना। तो चलिए सेकेंड टर्म ढूंढ लेते हैं, देयरफॉर A2 सेकेंड टर्म मिसिंग है, A2 हम कैसे फाइंड करते हैं, A+1D। चलिए A+1D विच इज़ इक्वल टू, तो A2 हमारे पास आ जाएगा, A कितना है बच्चे, यहाँ पर 2 है, D हमने फाइंड कर लिया, कितना है 12, तो 12 + 2 14। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि जो सेकेंड टर्म है वो हमारे पास आ गई है 14। ठीक है, तो इसी तरीके से 14 में 12 और ऐड करेंगे, है ना, ये देखो 14 में 12 ऐड कर दीजिए, 4 + 2 6, 1 + 1 2 26, ये देखिए थर्ड टर्म, यानी कि 2 + 12 किया 14 आया, 14 + 12 किया 26 आया। तो एक तरह से हमारा जो चेक भी हो गया कि जो हमने किया था वो सही है या गलत है। ठीक है ना, तो ये थे आप लोगों के 3 पार्ट्स इसके, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग करेंगे सेकेंड पार्ट की तरफ चलेंगे। सेकेंड पार्ट आपका क्या है, सेकेंड पार्ट भी कुछ ऐसे ही है, फर्स्ट टर्म मिसिंग है, सेकेंड टर्म 13 दी हुई है, थर्ड टर्म मिसिंग है, और आपको जो फोर्थ टर्म है वो 3 दी हुई है। तो यहीं से आपका बड़ा अच्छा हिंट मिल जाता है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि कौन सी टर्म मिसिंग है, कौन सी गिवन है, तो वहीं से आप लोगों ने करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, अब आप लोग देखिए ध्यान से, तो बच्चे सेकेंड टर्म, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, देखिएगा इसको ध्यान से, A2 13 दी हुई है, एंड थर्ड टर्म मिसिंग है, और कौन सी दी हुई है, फोर्थ नंबर पे टर्म दी है, जो फोर्थ नंबर टर्म है उसको हम डिनोट करते हैं A4 से, A4 दी हुई है 3। पहले तो ये काम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लिखना, ठीक है, बॉक्स बनाना नहीं, लिखना। सेकेंड टर्म दी हुई है 13, थर्ड मिसिंग है, फोर्थ टर्म दी हुई है 3। अब A2 को लिखते कैसे हैं, ठीक है ना, वो आपको पहले मालूम होना चाहिए। A2 को हम लिखते हैं A+1D विच इज़ इक्वल टू 13। A4 को कैसे लिखते हैं, A+3D, यानी कि 4 - 1 3, 2 - 1 1, A+3D आ गया 3। ये दो तरीके आ गए। अगर आप लोग इसको ध्यान से देखें तो ये एक तरह से आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स अगर आपको याद आ जाना चाहिए। ठीक है ना, A और D वेरिएबल हैं और दोनों प्रॉपर देखिए लीनियर इक्वेशन में बनी हुई हैं, वैसे ही आपने इनको सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो चलिए दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए। A+3D = 3 है, देखिए मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ आपको। A+3D फर्स्ट इक्वेशन है, A+1D = 13। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन माइनस हो जाएगा, इसका साइन भी माइनस होगा, इसका भी साइन माइनस होगा। ठीक है ना, तो A - A 1A - 1A तो 0 हो जाएगा। 3D - 1D करेंगे तो क्या आएगा, 3D में से 1D माइनस करिए, ये आ जाएगा 2D, 3 का साइन पॉजिटिव रहेगा, 13 का साइन माइनस और 3 का पॉजिटिव, 13 में से 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 10 आएगा, 13 का साइन क्या आएगा, माइनस आएगा। तो बच्चे ये आप लोगों के पास बढ़िया तरीके से देखिए, D आप लोग यहीं से फाइंड कर लीजिए, दिस इम्प्लाइज दैट
-10/2, तो कितना आ जाएगा ये? 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो डी आपके पास आ गया 5, लेकिन साइन माइनस का। ठीक है, तो डी बच्चे आपके पास आ चुका है -5। अब डी -5 सिर्फ फाइंड नहीं करना था हमें इसकी फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म फाइंड करनी है। तो सिर्फ डी नहीं फाइंड करना है। देखिए अब फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म कैसे फाइंड होगी इसकी। तो डी आ चुका है, किसी एक इक्वेशन में या इसमें पुट कर दीजिए, ए भी आ जाएगा। ठीक है ना, तो सपोज हम फर्स्ट में ही पुट कर देते हैं। ठीक है, उसमें हमें ए मिल जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन क्या है देखिए ज़रा, ए प्लस डी इज इक्वल टू 13, दिख रहा है आपको, डी -5, ठीक है ना, इज इक्वल टू 13। अब -5 ट्रांसपोज करिए तो ये आपके पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 13 + 5, तो बच्चे a आपके पास आ गया 18। तो चलिए a 18 आ चुका है, ठीक है, d -5 आ चुका है, तो यानी कि फर्स्ट टर्म आपके पास आ गई है। देयरफॉर फर्स्ट टर्म इज, ठीक है, a1 इज इक्वल टू a विच इज इक्वल टू 18। ठीक है ना, सेकेंड टर्म थी, थर्ड टर्म ढूंढनी है हमें जो मिसिंग है। ठीक है, a3 आ जाएगी a + 2d विच इज़ इक्वल टू a हमारे पास जो फर्स्ट टर्म वो 18 आ चुकी है, +2 × d, और d हमने -5 फाइंड किया है। करिए मल्टीप्लाई, 18 -+-2 × 5 10, तो 18 में से 10 माइनस कर लीजिए, तो ये लीजिए बच्चे a3 आपके पास आ गई है 8। 18 - 10 इज 8, a3 आ गई 8। ठीक है, तो 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास नेक्स्ट टर्म जो है वो 3 थी। तो बच्चे ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका सेकंड पार्ट। अभी कुछ और पार्ट भी हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, वो देखिए कैसे करना है आपने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट आ चुके हैं। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट इसका। ठीक है, थर्ड पार्ट के लिए आप लोग देखिए, सबसे पहले तो लिखेंगे इसकी जो सीक्वेंस दी हुई है, 5 सेकेंड टर्म मिसिंग, थर्ड टर्म मिसिंग, और फोर्थ टर्म इज़ 9 1/2। ठीक है ना, इसको प्रॉपर जो फ्रैक्शन में जो नहीं दी हुई है, ठीक है ना, तो देखिए ज़रा क्या है, 9 × 2 18, 18 + 1 19। ठीक है, फोर्थ टर्म आपकी ये आ जाएगी, 9 2s are 18 + 1 19/2। तो चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमें a जो है वो 5 दी हुई है, और इम्पॉर्टेंट टर्म तो ये है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। आप इनकी नंबरिंग कर सकते हैं, a1 a2 a3 a4, वहीं से आपको हिंट मिल जाएगा। ठीक है ना, तो जब पूरी वीडियो देखते हैं आप लोग तो कोई ना कोई चीज़ आपको बीच में भी अच्छी सीखने को मिल जाती है। तो चलिए फिर, देयरफॉर a4 जो गिवन है हमें वो है 19/2। a4 लिखने का तरीका क्या है, a + 4 - 1 3d 19/2, विच इम्प्लाइज दैट a फर्स्ट टर्म 5 है, 3d 19/2, 5 को ट्रांसपोज करेंगे वहाँ जाके माइनस हो जाएगा ये। ठीक है ना, तो ये लीजिए, करिए माइनस, 19/2 -5, तो 5 माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, ये लीजिए, फिर एलसीएम आ जाएगा 2, 19 एज इट इज़ आएगा, -2 5s are 10, तो बच्चे ये है 3d आपके पास। ठीक है ना, तो d आ जाएगा 19 - 10, ये आ जाएगा 9, ठीक है, /2। ठीक है, तो ये रखो अभी 3 इधर ही, 3d आपके पास आया 9/2। आगे हम यहाँ कंटिन्यू कर लेते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट d इज इक्वल टू 9/2, तो ये जो 3 है ये इसके साथ आएगा यहाँ पर डिनोमिनेटर में, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड करेगा, 3 1s are 3 3s are 9। तो बचा लोग ये d आपके पास क्या आ गया है, 3/2, यहाँ 3 बचा है, यहाँ पर 2, d आ चुका है आपके पास। फर्स्ट टर्म पहले से ही गिवन है, तो बस आपको फर्स्ट टर्म और d चाहिए होता है, सारी टर्म फाइंड हो जाएंगी आपकी। ठीक है, चलिए फिर, देयरफॉर हमें ढूंढनी है सेकेंड टर्म, तो a2 आ जाएगा आपके पास a + 1d। ठीक है ना, तो ये आ गया a 5, 1d 3/2,
तो चलिए एलसीएम ले लेंगे इनका। 2 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 2, 5 और 1 कर लीजिए। और ऐसे ही काफ़ी सारे केसेस आपने कर दिए हैं। ऐसे केसेस में आपने जब 2 और 1 है तो 2 लगाइए, एलसीएम तो वही आएगा, और यहाँ 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना, दैट इज़ 10 + 3 एज इट इज़। तो ये लो बच्चे, आपके पास आ गई है सेकेंड टर्म, 10 + 3 13 हो गया, 10 और 3 13, 13/2 सेकेंड टर्म भी आ गई। उसके बाद हमें थर्ड टर्म ढूंढनी है, ठीक है। देयरफॉर A3 थर्ड टर्म, उसके लिए आप क्या करेंगे, A + 3 - 1 2D, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास A आपके पास 5 है फर्स्ट टर्म, आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म 5 है, +2 × D हमारे पास कितना आया 3/2। तो ये तो और भी सिंपल आ गया, 2 और 2 1 हो गए, ठीक है। ये आ गया आपके पास 5 + 3 बचा यहाँ पर। तो आप लोग लिख सकते हैं कि थर्ड टर्म हमारे पास कितनी आ गई है, 8 आ गई है। तो बच्चे ये था क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड पार्ट। कंटिन्यू करते हुए अब क्वेश्चन नंबर 3 को ये भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये तो 3 का हमने किया थर्ड पार्ट, अभी तो 3 के हमारे पास फोर्थ और फिफ्थ पार्ट भी है, वो अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए अब कैसे करना है इसको। तो आप लोग बस इसी तरीके से, क्योंकि जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैथ्स का आप लोग के पास एक ही तरीका है कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। ये है आपका, ठीक है, 5.2। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर है आपका ये 3, थर्ड पार्ट हमने कर लिया। कंटिन्यू करते हुए फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट क्या है, -4 तो गिवन है आपको, सेकेंड टर्म मिसिंग है, थर्ड टर्म भी मिसिंग है, फोर्थ भी मिसिंग है, फिफ्थ भी मिसिंग है, तो यानी कि बीच की ये 4 टर्म जो मिसिंग है। उसके बाद 6 लास्ट टर्म दी हुई है आपको। तो मैंने आपको पिछले पार्ट में भी कहा था कि आप नंबरिंग कर लीजिए। तो ये A1, A2, A3, A4, A5 और A6, यानी कि A1 आपको यहाँ पर A दिया हुआ है -4, ठीक है, A -4 दिया हुआ है। सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म मिसिंग है, 6 टर्म, यानी कि A6 आपको दिया हुआ 6। बस यहीं से शुरुआत होगी आपके इस क्वेश्चन की। तो देयरफॉर A6 = 6 गिव्स अस, A6 को कैसे लिखेंगे, A + 6 - 1, A + 5D, यह आ जाएगा 6। चलिए जी, अब बच्चे वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यू किसकी, A की पुट करेंगे, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट A हमें दिया हुआ -4, ठीक है। A अगर -4 है तो इस -4 को ट्रांसपोज करके, चलिए फिलहाल लिख लेते हैं पहले, 5D = 6। तो -4 ले जाइए वहाँ पर, याद आएगा 5D यहीं पर एज इट इज़, -4 ले आएंगे इधर तो ये क्या हो जाएगा +4। तो 6 + 4 कर लीजिए, कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट 6 + 4 10D। ये 5 को यहाँ से ले आइए इधर, 5 1 and 5 2,